अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे सर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, हमारी क्लास होने से रह गई थी और मुझे आपको एक एनपीओ की बैलेंस शीट बनाने का स्ट्रक्चर सिखाना था। तो सर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम उसको देख लेते हैं। सर इसमें आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप, सर पहला स्टेप ये है कि आपने ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड्स को निकालना है। अच्छा सर, ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको सर। सर ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड्स का मतलब यह है कि इस साल के शुरू होने से पहले इस साल के शुरू होने से पहले इस एनपीओ के पास कितना अक्यूमुलेटेड फंड मौजूद था, कितना अक्यूमुलेटेड फंड मौजूद था, उसको निकालने का एक तरीका है। आप सबसे पहले बच्चों ये करें कि आइडेंटिफाई करें ओपनिंग एसेट्स ऑफ एनपीओ। सही जी, पहली चीज ये हो गई। क्या आइडेंटिफाई करेंगे सर? ओपनिंग एसेट्स ऑफ एनपीओ। अच्छा जी सर, दूसरी चीज आपने सर दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफाई ओपनिंग लाइबिलिटीज ऑफ एनपीओ। सर इससे होगा क्या, बात समझिएगा भाई। अगर मैं ये कहूं कि किसी एनपीओ में कोई 10,000 रुपए के एसेट्स हैं और उसमें से 2,000 रुपए की उसी एनपीओ की लाइबिलिटीज हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं बाकी जितने भी पैसे एनपीओ के पास आए हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, वो एनपीओ के अपने कमाए हुए पैसे हैं? क्योंकि आपको तो ये पता है बात, और बखूबी पता है कि एनपीओ में जो भी पैसा आता रहता है, जो भी पैसा आता रहता है, वो क्या बनता रहता है सर? इनकम बनता रहता है, सरप्लस बनता है। और सरप्लस से कहाँ जाता है सर? अक्यूमुलेटेड फंड में, जनरल फंड में। तो मैंने भी यहाँ पे ये लिखा है कि आपने सबसे पहले ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकालना है। मैं बहुत ही क्लैरिटी से बता रहा हूँ, बिल्कुल फोकस होकर सुनिएगा। हमें बैलेंस शीट का सवाल करने से पहले सबसे पहले टारगेटेड अप्रोच पे जाना है। लेंदी सवाल होगा, इधर उधर हुए मिसगाइड जाओगे, आउट हो जाएगा सवाल। सबसे पहले क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस निकालना है। किसका? अक्यूमुलेटेड फंड का। कि एनपीओ के ये साल शुरू होने से पहले कितना अक्यूमुलेटेड फंड था, यानी आज तक एनपीओ ने कितना कमा लिया था। मतलब यहां पे आज तक का मतलब है ओपनिंग। और वो कैसे निकलेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। एसेट्स उठाएंगे, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज, तो आपके पास आएगा ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड। बात क्लियर है? क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल दूं, एनपीओ को लोगों ने, समझे एक ही साल हुआ है एनपीओ को, समझे एक ही साल हुआ है ना एनपीओ को। एनपीओ को लोगों ने कोई 10,000 दिए, सही है, उसमें से 2,000 रुपये अगले साल के लिए दिए, तो वो लाइबिलिटी में आ गए। तो बाकी तो उसकी अपनी कमाई हुई इनकम है ना, अज्यूमिंग कोई रिसीवेबल वगैरह नहीं है। तो यही कहने का मकसद है कि किसी भी एनपीओ को देखोगे आप, तो उसके सारे एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज माइनस कर दूं ओपनिंग, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि उस एनपीओ ने ओपनिंग तक कितना फंड जमा किया था। क्योंकि लाइबिलिटी तो उसकी ऑब्लिगेशन है ना, वो तो उसके अपने पैसे नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर सर। मैंने इसके लिए आपके लिए एक इलस्ट्रेशन बनाई है, वो ये रही, फोकस होके देखिएगा। इसमें कह रहा है कि भाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ये है 4568700, 4568700 ओपनिंग है। तो सर हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं, सबसे पहले एक काम ये करते हैं सर, अपना स्टेप 1 फॉलो करते हैं। क्या था सर मेरा स्टेप 1? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड। सही जी। मैंने कहा सर ओपनिंग एसेट्स की बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले कैश एंड बैंक मुझे अभी दिखा। सर कैश एंड बैंक जानिए मुझे अभी दिखा, वो ये रहा, सवाल के अंदर ये रहा 4568700। ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल यही है सर, ये आ गया हमारे पास। ये आ गया था सीधा सीधा ओपनिंग बैलेंस। मैंने कहा सर इसके अलावा क्या आपके पास है, अभी देख लेते हैं। मैंने कहा कि सर इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास क्या है, तो सर हमने कहा हम सवाल में गए, और सवाल में सर मैं देखता हूँ कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आ रहा है। तो 2020 मेरा ओपनिंग है ना, 2020 मेरा ओपनिंग है ना। तो मैंने ये कहा कि सर 2020 में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मैंने बुक किया, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के अंदर सर मैं सिंपली क्या करूँगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के अंदर मैंने क्या किया, 550 से लिंक लगा दिया। ये अब तक दो ओपनिंग एसेट्स आ गए, दो ओपनिंग एसेट्स। सही है जी, दो ओपनिंग एसेट्स आ गए। अच्छा जी, मैंने कहा सर एक तो ये कहानी हो गई, इसको सही कर लेते हैं ज़रा। चलें जी। अच्छा अब इसके अलावा सर, इसके अलावा मैंने देखा सर इन्वेंट्री आ रही है, सर ये भी एक एसेट है। मैंने कहा सर
इन्वेंट्री, अच्छा भाई इन्वेंट्री के बाद हमने कहा कि सर इसको लिंक लगा देते हैं यहाँ से, ये आ गया स्टॉक। तो आ रहा है एक प्रीपेड रेंट, तो ये आ गया प्रीपेड रेंट हमारे पास। और प्रीपेड रेंट जो हमारे पास आया है वो है सर इतने का। सर अगर मैं इन सबको सम करूं, देखें इसके अलावा कोई एसेट नहीं दिख रहा और ना है, मैं अगर इन सबको सम करूं जानी, तो इन सब का सम बनता है सर 5293,700। यानी ये साल जब शुरू हुआ था, ये साल जब शुरू हुआ था तो इस एनपीओ के पास इतने एसेट्स मौजूद थे। सर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं? सर इसमें से आप माइनस कर दें ओपनिंग लाइबिलिटीज। अच्छा आप जरा लाइबिलिटीज में देखें तो क्या आ रहा है सर, मेरे पास एक ट्रेड पेबल आ रहा है और सर दूसरा आ रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन। सर दोनों लाइबिलिटी हैं, दोनों लाइबिलिटी हैं, तो ये मेरे अपने पैसे तो नहीं है, तो इसको मैं एसेट्स में से हटाऊंगा तो मुझे सारे अपने पैसे मिल जाएंगे, वो मेरा अक्यूमुलेटेड फंड होगा। ऐसा ही है, हमने सिंपली ये काम ये किया सर, मैंने इसमें से ट्रेड पेबल लिखा और सर दूसरा मैंने लिख दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो सर हम ज़रा इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठा लेते हैं, मैंने कहा ये आ गया, और सर इसको भी ज़रा सही कर लें ताकि आपको पीडीएफ ऐसे ही दे दें। तो मैंने कहा लिंक लगा देते हैं। सर ट्रेड पेबल हमारे पास कुछ आ रहा था ये ओपनिंग, और हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आ रही थी ये। तो अगर मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ कि भाई ये टोटल 725 है, और सर यहाँ पे जो एसेट्स आ रहे हैं इनका टोटल भी 725 है प्लस दिस अमाउंट, बिल्कुल सही है। और सर अगर मैं लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो 350 और ये 1007, ये बिल्कुल यही आ रहा है। अच्छा भाई हमने ये सम किया इसका टोटल, और इसका टोटल करने के बाद हमने कहा सर मैं इस टोटल एसेट्स में से ये लाइबिलिटीज़ माइनस करूँगा तो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। सर कितने का आ गया अभी देख लेते हैं। सर ये आ गया 4285800, यानी एनपीओ ने लास्ट ईयर तक इतना कमाया हुआ था जो कि इसके अक्यूमुलेटेड फंड में होगा, सारे सरमाए में से एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद। सर ये पहली आपने चीज पिक कर ली कि ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड आ गया। आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो सर वहां पे पहुंचने के लिए दूसरा स्टेप देखें क्या लिखा था। सर दूसरा स्टेप मैंने ये लिखा था, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए, जो मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर लास्ट क्लास में सिखाया है, लास्ट क्लास में सिखाया है। अच्छा जी, मैंने कहा कि सर अब मैं जरा स्टेप 2 पे आ जाऊं। अच्छा भाई स्टेप 2 के अंदर जानी, स्टेप 2 के अंदर मैं क्या करूंगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे फोकस करेंगे। आ जाए जी सर देखते हैं। मैंने कहा सर मैं अगर रिसीट्स की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन की रिसीट्स चाहिए 3.5 मिलियन की। सब्सक्रिप्शन की रिसीट्स चाहिए कितने की, 3.5 मिलियन की। आइडियली ये मेरी इनकम होनी चाहिए अगर कोई रिसीवेबल या एडवांस नहीं हो। सर मैं सवाल में जाता हूँ तो डेफिनेटली इसका रिसीवेबल भी है एडवांस भी है। तो सर फॉर दैट पर्पस, फॉर इन दिस केस मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर, इसका एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सर सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं ताकि अकाउंट्स एक साथ बन जाए हमारे। तो सर ये हमारे पास आ गया ये। अच्छा जी सर, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सर ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर ओपनिंग क्लोजिंग प्लेस कर देते हैं, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये आ गया ओपनिंग और सर ये आ गया क्लोजिंग, और यहाँ पे ओपनिंग आएगा और यहाँ पे क्लोजिंग आएगा। सर अगर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की बात करूँ ओपनिंग की, तो मैं सुकून से मैंने यहाँ से उठाया ये ओपनिंग। सही है जी, ये ओपनिंग आपको याद होगा जब फंड की वर्किंग कर रहे थे उसमें भी आ रहा था। और सही आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का क्लोजिंग। मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन का एडवांस का ओपनिंग ज़रा ले आए, सर ये रहा। और इसका आ रहा है क्लोजिंग सर ये 123,400 और 6579 ये आ गया। और सर ये 550 है और वो 150 है। सर ये हमने ट्रैकिंग कर ली अभी। हमने कहा सर कैश कितना आया। अच्छा ये कैश इट कैन बी अ रिकवरी ऑफ लास्ट ईयर, इट कैन बी इनकम ऑफ करंट ईयर, इट कैन बी एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हमने कहा भाई जो भी है हमने ये कैश पिक कर लिया। हमने कहा सर मैं बैलेंसिंग फिगर इनकम निकाल सकता हूँ
इन तीनों को प्लस करूं, इसमें इसको इसको, और सर मैं माइनस कर दूं दिस एंड दिस। तो सर मैंने कहा ये मेरी आ गई इनकम, जो कि मैंने निकाल ली बैलेंसिंग फिगर। सही जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर ये बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा भाई सर, हमने कहा कि ये बैलेंसिंग फिगर जब आ गई तो मैं यहाँ पे इनकम की हेडिंग डाली, और इनकम के बाद हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। इनकम के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये है सर सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा भाई, सब्सक्रिप्शन इनकम सर आपने कितनी निकाली, मैंने यहाँ से लिंक लगा दिया। जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे इसको फिल आउट करते जाएंगे। सर सेम इज द केस, हम नीचे एक्सपेंडिचर्स भी खोल लेते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। अच्छा जी, अब सर मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा सेल्स की रिसीट्स आई हुई है, सेल्स की रिसीट्स याद रखिएगा। पर मैंने आपको कहा था कि भाई आपने तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो इन्वेंट्री से COGS निकाल के, क्योंकि जो पैसे रिसीव हुए दैट डजंट मीन कि वही सेल्स है। तो आए इसको परखते हैं बिल्कुल सही तरीके से। मैंने कहा कि सर ऑल द परचेजेस दैट हैव बीन मेड वर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेजेस है सारी। सर सबसे पहले तो मैंने काम ये किया कि मैंने उसको यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट किया, और मैंने कहा सर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इन्वेंट्री का अकाउंट। अच्छा, इन्वेंट्री के अकाउंट के लिए यू डोंट नीड दीज फर्दर थिंग्स, और यहाँ पे मैंने कहा कि ये परचेजेस हैं और ये भी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि सर मैं एक ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाऊंगा। सर मैंने कहा ये आ गया ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल के अकाउंट में ओपनिंग यहाँ नहीं आएगा, अलॉन्ग विथ पूरा फॉर्मेटिंग इसको लेके चलते हैं। ये ऑब्वियसली यू गाइज नो कि हमने ये लास्ट क्लास में किया है, पर क्योंकि मुझे बैलेंस शीट से कनेक्ट करना है तो हमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करना है। अच्छा, मैंने कहा खैर सर अब मैं ज़रा यहाँ पे इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस ले आऊँ। सर इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है बच्चों 50,000 का, सही है। और मेरे पास इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, सर अल्लाह भला करे 150, ये रहा। सर मैंने कहा परचेजेस मुझे ट्रेड पेबल के अकाउंट से मिलेगी, तो फॉर दैट पर्पस मुझे ट्रेड पेबल का ओपनिंग चाहिए। सर ट्रेड पेबल का ओपनिंग है 350 और क्लोजिंग है सर 550। सही जी, एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो यही आ रहा है। अच्छा भाई सर, मैंने कहा कि आप देखें ज़रा सप्लायर को पेमेंट कितनी हुई है। सर मैं गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, और मैंने कहा पेमेंट अगेंस्ट जेंड और पेमेंट अगेंस्ट सप्लायर, ये आ गया। सही जी, ये कितना है पेमेंट टू सप्लायर 523। तो मैंने कहा सर परचेजेस मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई होगी कैसे। मैंने कहा इतनी पेमेंट्स हुई हैं, ये आ गया, इसमें से ओपनिंग माइनस किया तो ये आ गई मेरी परचेजेस। मैंने कहा था इसके बाद मैंने यही परचेजेस यहाँ पे प्लेस इन की, और ये परचेजेस के बाद मैंने कहा सर मुझे मिल जाएगा COGS, और मैंने कहा सर इसमें मैं ये प्लस करूं और ये माइनस करूं तो ये 623,000 की सर मेरे पास आ गई COGS। अब सर मुझे ये देखना है कि इस NPO की पॉलिसी क्या है, इस NPO की पॉलिसी क्या है। अच्छा, NPO की पॉलिसी है कि ये मार्कअप चार्ज करता है 30% का। तो सर मैंने यहाँ पे टेक्निकली सेल्स निकाल लेनी है, तो मैं इसको ज़रा नीचे ले जाऊँ, और मैंने कहा कि सर अगर मुझे COGS ये गिवन है, ये वाली, सही है, और मैंने कहा सर 30% का मार्कअप है, तो सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। मैंने कहा कि सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, बल्कि 130 से, क्योंकि आई वांट सेल्स अमाउंट। तो सर मैं इसको डिवाइड कर दूं अगर इससे, और मल्टीप्लाई कर दूं 130 से, तो सर मेरे पास आ गई ये सेल्स, टोटल सेल्स। सही है जी, मैंने कहा सर सेल्स आ रही है ये, और मैं रिसीट देखूं तो आ रही है ये रही सेल्स रिसीट 715। मतलब ये जो आपको बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है क्लोजिंग का, इसके अंदर एक अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, तो ये आपने पार्क करना है। तो सर मैंने इसकी एंट्री क्या बनाई होगी जानी, सर मैंने इसकी एंट्री क्या बनाई होगी, मैंने कहा होगा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सेल्स की कहानी करूं तो सेल्स आ गई है, कैश मेरा कितना आ गया जानी, सर कैश मैंने यहाँ से उठा लिया जो कि ऑलरेडी पार्क हुआ है, मुझे इसकी कोई
मतलब अलग से एंट्री पार्क करने की नीड नहीं है। तो सर एक रिसीवेबल जो है वो इस सेल्स के अगेंस्ट में आपने बुक करना था, वो ये रहा। सर ये याद रखिएगा, ये अभी जब आप ही वो शख्स हैं जो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आप ही वो शख्स हैं जो अभी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। उस बैलेंस शीट में आप ये लेके जाएंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अब तक पार्क नहीं हुआ हुआ, ये अब तक पार्क नहीं हुआ हुआ, ये अब तक पार्क नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी, मैंने कहा कि सर अब ये आएगा बैलेंस शीट में 94,900 के नाम से, सही है जी, आगे लेके चलते हैं इसको। मैंने कहा सर अब इसके बाद मैंने कहा सर ये आ गई मेरी कैंटीन इनकम, सही कर लेते हैं। मैं कहा सर ये आ गई मेरी कैंटीन इनकम, क्योंकि हमें इसको थॉरली लेके चलना है A to Z, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। हमने कहा सर अगर मैं कैंटीन इनकम निकालूं, अगर मैं कैंटीन इनकम निकालूं तो सर मैंने सबसे पहले सेल्स पिक की। अब चाहे सेल्स के पैसे आए हों या ना आए हों, मैंने कहा कि सर इसका COGS सर कितना आ गया, 623,000। और सर मैंने क्या कहा, इसमें से मैं जब ये उठाऊंगा तो सर मैंने कहा ये आ गई मेरे पास अमाउंट कितने की, 186,900 की, 186,900 की। अच्छा जी, मैंने कहा कि सर 186,900 की जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर एज अ प्रॉफिट ऑफ कैंटीन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लाइन आइटम आता है। सर आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, क्योंकि ये तो हमने यहाँ तक किया हुआ है। क्लैरिटी है। अच्छा जी, हमने कहा सर आगे लेके चलते हैं। सर टेक्निकली अगर मैं आपसे बात कहूँ और समझा पाऊँ, सर मैंने टेक्निकली इसको डील कर लिया, सही जी। और मैंने कहा कि सर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसको डील कर लिया, मैंने सर पेमेंट टू सप्लायर को डील कर लिया। ऐसा ही अब ये चीज़ें बाकी हैं। सर आए अभी इक्विपमेंट की बात करते हैं, एक्सपेंसेस भी देखने हैं, और मुझे बैलेंस शीट की अमाउंट्स ऑलरेडी पता है। मैंने कहा सर आए यहाँ पे एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सर पीपीई का अकाउंट बनाते हैं, पीपीई का। ये रहा सर, यहाँ से उठा के बना लेते हैं अकाउंट पीपी का। सर ओपनिंग बैलेंस जीरो है, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट में कुछ गिवन नहीं था। मैंने कहा सर मैं इसको ज़रा इसके बॉर्डर हटा दूं। अच्छा जी, सर मैंने कहा ओपनिंग जीरो है, मेक सेंस। मैं गया सवाल के अंदर, और सर सवाल में लिख के दिया हुआ है कि आपने इक्विपमेंट और व्हीकल परचेज किया। मैंने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि सर कैश पे इक्विपमेंट और कैश पे व्हीकल, ये दो चीज़ें आपने परचेज की हैं। सर कैश पे इक्विपमेंट और व्हीकल परचेज करने मतलब 5 लाख और 2.5 लाख। सर अब इसके आगे मुझे ये देखना है कि इसकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या। देखिएगा ये इसकी एंट्री क्या बनी है कि कैश क्रेडिट पीपी डेबिट, वो आ चुका है, वो आ चुका है। इस सवाल में डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ अभी तक, वो तुमने करना है, और क्लोजिंग भी निकालना है ताकि बैलेंस शीट बना पाओ। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पर ये देखूं तो इस सवाल में लिख के दिया 20% इक्विपमेंट, 15% व्हीकल। मैंने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं है, 20% इक्विपमेंट, हमने कहा डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन व्हीकल। तो इस पे कितना था, फुल ईयर अगर मैं लगाऊं 20%, और सर ये आ गया 15%। तो सर ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया दोनों का मिला के, तो सर इसके बाद मैंने कहा कि भाई ये दोनों एडिशंस हुई जो कैश की एंट्री बन गई, और सर ये जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट, तो ये बच गया होगा। तो सर मैं ज़रा यहाँ पे एक्सपेंसेस की लॉर्ड में आया, और मैंने कहा सर पहला एक्सपेंस पार्क करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और सर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का सम। ये रहा सर, एक हमारे पास आ गया ये 1 लाख, और एक सर हमारे पास आ गया 37,500। आई होप सर ये आपको क्लियर है, ये आ गया सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आगे फिर मैंने कहा सर अब मैं अगर सवाल में जाके देखूं तो मैंने सर ये पेमेंट्स को भी डील कर लिया और इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी साथ साथ निकाल लिए। देखें जब मैं वर्किंग कर रहा था तो मैं क्लोजिंग बैलेंसेस पे साथ साथ वर्किंग कर रहा हूं। अब आ रहा है पेमेंट अगेंस्ट रेंट। पेमेंट अगेंस्ट रेंट यूजुअली मेरा एक्सपेंस है, अनलेस कि इसका कोई पेबल हो तो अक्रूवल होगा, और प्रीपेड हो तो मतलब मैं एडवांस पेमेंट भी कर सकता हूँ। तो मैं सवाल में गया, मैंने देखा यार जानी ये तो प्रीपेड रेंट आ रहा है, मतलब मैं एडवांस में पेमेंट करता हूँ इसकी। तो मुझे सर इन एनी केस इसका क्या बनाना होगा, इसका अकाउंट बनाना होगा। हमने कहा सर क्योंकि हम यहाँ पे ये लेके चल रहे थे अपने साथ, तो सर हमने ये कहा कि सर यहाँ पे एक प्रीपेड का रेंट का अकाउंट बना लेंगे। सर प्रीपेड रेंट का ओपनिंग आपने सर कहाँ से उठाना है,
सर यहाँ से 125 और ये आ गया सर 236,500, जो भी इसकी अमाउंट आ रही थी वो उठा लेते हैं, 235,600, ऐसा ही है सर। अब मुझे ये देखना है कि जब भी मैं पेमेंट करूंगा उसकी एंट्री क्या बनी होगी, कैश, क्रेडिट, प्रीपेड, रेंट, डेबिट। तो सर यहाँ पे कैश की वजह से मेरा प्रीपेड क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, क्योंकि ये एडवांस में पेमेंट करता है। कैसे पता, नीचे अकाउंट दिया हुआ है, अदरवाइज तो अक्रूवल होता। तो सर मैंने कहा ओपनिंग एक 25 था, क्लोजिंग 450 है और बचा इतना है, तो बाकी क्या हो गया सर, रेंट एक्सपेंस हो गया। और ये मैंने क्या निकाल लिया सर, बैलेंसिंग फिगर। सर मैंने इसको इसमें प्लस किया और जानी इसमें माइनस किया, तो मेरे पास कुल मिला के अमाउंट आ गई 339,400 की। और सर इसको आई विल टेक इट एज अ एक्सपेंस, इसका मैं नाम दूंगा रेंट एक्सपेंस। सर मैंने सिंपली जाके इसको यहाँ से लिंक लगा दिया। और क्लोजिंग बैलेंस याद रखिएगा, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि साल के दौरान की ये मूवमेंट्स हैं। तो मैंने कहा ये आ गया यहाँ पे कहानी। चलें जी, अब सर अगर मैं सवाल में जाके देखता हूँ और कोई एक्सपेंस है सर, देखें इसको तो पहले मैं हाईलाइट करूँ, ये तो हो गया। पर सर हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ रहा है सर। मैंने देखा इसका कोई ना पेएबल है ना एडवांस है, मतलब जो पेमेंट है वही एक्सपेंस है, ना कोई अप्रूवल है ना कोई एडवांस पेमेंट है। तो सर सिंपल मैंने कहा सर इसको भी आप 2.5 लाख रुपए को ज़रा यहाँ पे चिपका दें। तो ये सैलरी एक्सपेंस ही है या इलेक्ट्रिसिटी है, देख लेते हैं नाम क्या था भाई इसका, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अच्छा भाई, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सर इसको भी मैं आगे ले जाता हूँ। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है सर, ऊपर से लिंक लग जाता है। मैंने कहा सर जब मैंने इसको टोटल किया तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 726,900 के, 726,900 के। सर मैंने जब इसको टोटल किया तो मेरे पास टोटल इनकम आ रही है 382,1,400 की। तो सर मैंने कहा कि अगर मैं सरप्लस निकालना चाहूँ तो सर मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो मेरे पास सरप्लस आ गया 309,4,500 का, 309,4,500 का। सर ये तो काम हो गया हमारा अभी एज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब ज़रा मेरी बात समझें आप, मैं गया यहाँ पर, मैंने कहा सर आइडेंटिफाई क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या ये बात मानते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त मैंने जो जो क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं थे वो भी निकाल लिए? तो सर अब क्या बारी बचती है, प्रिपेयर बैलेंस शीट। आज ही बनाते हैं। सर मैंने कहा कि मैं डायरेक्टली स्टेप 4 पे आ चुका हूँ और आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सर बहुत सुकून से एक एक करके लेके चलना है। मैंने कहा सर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर उसका क्लोजिंग कैसे पता लगेगा भाई, पता कैसे लगेगा सर, हमने ही निकाला। सर हमने ही निकाला है, वो ये रहा, पीपी का क्लोजिंग आ गया। ये आफ्टर डेप्रिसिएशन, खरीदे यूज हुए बच गए, ये रहे। जो यूज हो गया वो चला गया कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सही है जी। मैंने कहा भाई पीपी ये आ गया। सर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल था, प्रीपेड, रेंट था और इन्वेंटरी, जितने भी एसेट्स हैं सब आप यहाँ घसीट के लेके आएंगे। सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल कैसे आया था सर, ये रहा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं था, ये रिकॉर्डेड नहीं था। सेल ज़्यादा की थी, कैश कमाया था, बाकी रिसीवेबल, क्योंकि आप सेल्स पूरी लेके गए ना, तो चाहे वो पैसा रिसीव हुआ ना हुआ बाकी रिसीवेबल में आएगा। मैंने कहा सर ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। मैंने कहा सर प्रीपेड रेंट, भाई वो तो आपको गिवन था सवाल के अंदर, ये रहा। तो ये आ गया प्रीपेड रेंट। और सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर मेरे पास इन्वेंट्री भी है, तो सर मैं इन्वेंट्री का अकाउंट में से ये उठा लिया मैंने। और सर इन्वेंट्री के अलावा मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है। तो सर अगर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की बात करूं तो सर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपके पास ये रहा क्लोजिंग, ऐसा ही है। तो सर आई होप कि मैंने सारे एसेट्स, उम्मीद है कि मैंने यहाँ पार्क कर लिए होंगे और मेरे पास ये आ गया 1,2,4,3,000। एक बार एसेट्स में नजर घुमाते हैं, पीपी, रिसीवेबल, प्रीपेड, रेंट, स्टॉक और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सर हमने यहाँ पे नजर घुमा ली, यही आ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सही है जी, प्रीपेड भी आ चुका है। अब सर मैं यहाँ पर इसके आगे एक अक्यूमुलेटेड फंड में जनरल फंड का बैलेंस निकालने लगा हूं। प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। जनरल फंड मैं सबसे पहले, आपके पास ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या था आपके जनरल फंड का सर, ये रहा 4285800। सर मैंने यहां पे लिख दिया आपकी याद दहानी के लिए 4285800।
मैंने कहा सर ये रहा, ये कनेक्टेड हो गया 4285,800। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 4285,800 ये लास्ट ईयर तक की अर्निंग्स थी। क्या मैं कह सकता हूं कि इस साल आपने और कुछ कमाया? यस सर ये रहा 3094,500। मैंने कहा 3094,500। तो सर मेरे पास कुल मिला के जनरल फंड का बैलेंस कितना होना चाहिए सर? एक तो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड और दूसरा सरप्लस फॉर द ईयर, ये आ गया सर। फिर मैंने कहा मेरे पास आनी चाहिए लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए सर? लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास आना चाहिए एडवांस, सब्सक्रिप्शन और ट्रेड पेबल। सर अगर मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो मेरे पास ये सवाल होगा, मेरे पास ये सवाल होगा ये वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ट्रेड पेबल का मेरे पास जो अमाउंट है वो आ गया, ये कितना है सर? 550। और ये आ गया 123,400। सर देखिए बिल्कुल हमने एक्यूरेटली ये पिक किया है, ये आ गया जी। ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। अच्छा अब मैंने कहा सर, अब मैंने कहा सर क्या मेरे पास टोटल अक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज मिला के कितनी है? टोटल अक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज सर ये, इसमें मैंने फंड को प्लस किया तो सर मेरे पास कितना आता है? ये अमाउंट 8053। अच्छा सर अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना आता है 123 से, क्योंकि मैंने इसमें एक कैश का अकाउंट नहीं डाला, क्योंकि कैश भी तो मेरा एसेट ही है ना। और कैश का अगर मैं बैलेंस डालूं और ये क्लोजिंग मुझे जो गिवन है तो देखते हैं सर कितना बनता है। सर 8053,700 और सर यहाँ पे देखें 8053,700, क्योंकि सर बैलेंस शीट मैंने बनाई थी, ऐसा हो नहीं सकता कि टैली ना हो। तो सर होपफुली आपको ये फ्रेमवर्क क्लियर हुआ होगा। पहले यू नीड टू वर्क ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, फिर फॉर द ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, साथ साथ क्लोजिंग बैलेंसेस वो वाले निकालोगे जो निकाले हुए नहीं है। जैसे इस सवाल के अंदर रिसीवेबल था जो एक मैंने दरियाफ्त किया और दूसरा था पीपीई का क्लोजिंग। और सर फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड में फॉर द ईयर का सरप्लस ऐड करोगे तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। जज़ाकल्लाह।